दिल्ली बम ब्लास्ट पर बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामी जिहाद चाहता है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, जिसके लिए वह काफी समय से आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं और वही षड्यंत्र हम सबके सामने आया है। इन मुस्लिम डॉक्टरों ने इस्लामी जिहाद को नया रूप दिया है। जो 3 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, तीनों ही मुसलमान हैं। इन्होंने ऐसे रासायनिक पाउडर जो साइनाइड से भी कई हजार गुना ज्यादा घातक है, जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। जिन लोगों ने दिल्ली में यह विस्फोट किया, ऐसे अपराधियों को जहां भी हो वहां से ढूंढ कर सीधे उनके भेजे में गोली मारनी चाहिए, ताकि इनको सबक मिल सके। दरअसल आपको बता दें, मंगलवार को बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली तहसील क्षेत्र में रन फॉर हेल्थ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, देखिए, देश के खिलाफ अभी एक षड्यंत्र नशे का नहीं, लव जिहाद का षड्यंत्र है। इस्लामी जिहाद चाहता है, उनके नापाक इरादे हैं कि भारत को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए वह काफी लंबे समय से आतंकवाद का सहारा ले रहा है और उसी का षड्यंत्र हम सबके सामने आया है। जो इस्लामी डॉक्टर है, जो मुस्लिम डॉक्टर हैं, उन मुस्लिम डॉक्टर ने इस्लामी जिहाद का यह एक तरह से नया रूप दिया है। जो 3 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, उसमें जो आदिल है वह भी मुस्लिम है, जो महिला डॉक्टर है वह भी मुस्लिम है, और जो मजलिस डॉक्टर है वह कश्मीर का है, वह भी मुस्लिम डॉक्टर है जो गिरफ्तार हुआ है। यह मुस्लिम डॉक्टर के साथ और जो 8 लोग गिरफ्तार हुए, यानी कुल मिलाकर इन लोगों ने यह अंजाम दिया है। बड़े पैमाने पर ऐसे हिंदुओं की 6000 से भी अधिक की हत्या हो सके, इसके लिए ऐसा रासायनिक पाउडर जो साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा घातक है, ऐसा इन्होंने इस्तेमाल किया। 2900 किलो उसका पदार्थ बरामद हुआ, 147 बरामद हुई। तो यह कल्पना की जा सकती है, इस्लामी जिहाद यह षड्यंत्र कर रहा है और उसी का रूप दिखाई दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं गृह मंत्रालय का, NIA का साधुवाद करता हूं। जो बड़ी संख्या में हो सकता था विस्फोट, उसको उन्होंने नाकाम किया है। लेकिन जो विस्फोट हुआ है, ऐसे अपराधियों को जहां भी हो वहां से ढूंढ कर सीधे इनके भेजे में ही गोली मारनी चाहिए, ताकि इन्हें सबक मिले। देखिए, इस समय सनातन हिंदू एकता पद यात्रा चल रही है। वह हिंदुओं के कल्याण के लिए भारत में किस प्रकार का इस्लामी जिहाद, भारत में किस तरह से इस्लामी आबादी बढ़ रही है, ये जो चीजें बढ़ रही हैं, धर्मांतरण, लव जिहाद कैसे हो रहा है, और भारत में हिंदू समुदाय एकजुट रहे, अन्यथा यह इस्लामी जिहाद भारत के सामने बनाना चाहते हैं, वह सफल हो जाएंगे। ये सब चीजें ध्यान में रख वह यात्रा निकाली है। उनको प्रचंड प्रकार से समर्थन मिल रहा है, उनके साथ में लाखों की संख्या में हिंदू चल रहा है। मैं स्वयं भी उसमें 13 तारीख को शामिल होने वाला हूँ। बजरंग दल ने भी उसको समर्थन किया, मैं स्वयं उसमें 13 तारीख को शामिल होने वाला हूँ। इस यात्रा से हिंदू जन जागरण भी हो रहा है। होते हैं जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में युवा नशा मुक्ति अभियान से जुड़े, देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। अभी देखिए, देश के खिलाफ षड्यंत्र केवल एक नशे का नहीं, अन्य षड्यंत्र भी है। इस्लामिक जिहाद का षड्यंत्र है। इस्लामिक जिहाद चाहता है, उसके नापाक इरादे पाल के बैठा है कि भारत को 2047 इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। इसके लिए वह काफी समय से आतंकवाद का सहारा ले रहा है। उसी का षड्यंत्र हम सबके सामने आया है कि जो इस्लामिक डॉक्टर है, जो मुस्लिम डॉक्टर है, उन मुस्लिम डॉक्टरों ने इस्लामिक जिहाद का ये एक तरह से नया रूप दिया है कि जो 3 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, उसमें आदिल है, वो भी मुस्लिम है, उसमें साहिल महिला डॉक्टर है, वो भी मुस्लिम है, उसमें मजलिस कश्मीर का जो डॉक्टर है वह भी मुस्लिम है, जहां पर गिरफ्तार हुआ है। या मुस्लिम डॉक्टर के साथ में 8 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर के इनने यह अंजाम दिया है, यानी बड़े पैमाने पर ऐसे हिंदुओं को 6000 से अधिक की हत्या हो सके, इसके लिए रसीन जैसा पाउडर, जो कि साइनाइड से भी 6000 गुना अधिक घातक है, ऐसा निर्माण किया और 2900 किलो उसका पदार्थ कितना है, विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है, एक सैलड बरामद हुई है। अब इससे कल्पना किया जा सकता है कि इस्लामिक जिहाद षड्यंत्र कर रहा है, उसी का रूप दिखाई दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं गृह मंत्रालय का, मैं NIA का, इनका साधुवाद भी करता हूं कि इतने बड़े प्रयास, जो बड़े संख्या में हो सकता था विस्फोट, उसको उन्होंने नाकाम किया है। लेकिन जो विस्फोट हुआ है, ऐसे अपराधियों को जहां भी हो वहां से ढूंढकर इनमें सीधे इनके भेजे में गोली मारनी चाहिए, ताकि इनको सबक मिले। यही कहना। बागेश्वर धाम के जो मठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके द्वारा इस समय की यात्रा निकाली जा रही है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, इस समय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा चल रही है, वह हिंदू के जनजागरण के लिए ही, कि भारत में किस प्रकार का इस्लामिक जिहाद है, भारत में किस तरह से इस्लामिक आबादी बढ़ रही है, हम यह जो चीजें बढ़ रही है, धर्मांतरण कैसे लज्जात कैसे हो रहा है, और भारत में हिंदू शामिल रहे, एकजुट रहे, अन्यथा जो इस्लामिक जिहादी भारत में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं वो सफल हो जाएंगे।
यह ध्यान में रखकर के यात्रा निकाली है और उनको प्रचंड प्रकार से समर्थन मिल रहा है और इनके साथ में लाखों की संख्या में हिंदू चल रहा है। मैं स्वयं भी 13 तारीख को शामिल होने वाला हूं, तो बजरंग ने समर्थन किया है, बजरंग के नाते मैं स्वयं 13 तारीख को शामिल होने वाला हूं और इस यात्रा के माध्यम से हिंदू में जन जागरण भी हो रहा है।